पाकिस्तान को भी इसी तरह की एक काउंटर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। बिल्कुल बनाओ, किससे तुमको रोका है? ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से भारत ने अपना पक्ष रखा, आप भी रखो ना। लेकिन पाकिस्तानी मेजर तो कुछ और कह रहे हैं कि जब कोई एनिमी साइड से आपके ऊपर कोई भी एक्शन हो तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, और पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के तमाम एक्शंस को रिस्पॉन्ड किया। इंडिया ने न्यूक्लियर बम बनाया, हमने रिस्पॉन्ड किया। इंडिया बैलिस्टिक पे गया, हम बैलिस्टिक पे गए। इंडिया क्रूज पे गया, हम क्रूज पर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ में इनको रिस्पॉन्स करना होता है। इसी तरह से मिनिमम डेटरेंस जो है वो आपने मेंटेन करना होता है, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। इसी तरह से अगर कोई रिटोरिक आता है एनिमी साइड से तो उसको भी रिस्पॉन्ड करना होता है। वो डेफिनेटली जो ऊपर लोग बैठे हैं वो उसको सारे प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की तरफ से इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही हैं जब से ये पहलगाम का अटैक से लेकर, जैसे ये सारा कोई एक प्लान, और जैसे हमने इसको कहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो इंडिया को ये शायद याद भी नहीं होगा कि आखिरी दफ़ा इन्होंने सच कब बोला था। यही हमारे शर्मा भाई को भी याद नहीं होगा आखिरी दफ़ा इन्होंने इंडिया की तरफ से सच कब बोला। तो ये जो भी रिटोरिक आता है उसका रिस्पॉन्ड करना होता है शकील भाई, तो हमने भी रिस्पॉन्ड किया। तो ये इस तरह से करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि ऐसी मूवी तो आप शकील भाई कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हाँ हमें भी बना देनी चाहिए। अगर ऐसी ही मूवियों से दुनिया का जो माइंडसेट है उसको चेंज किया जा सकता है और दुनिया समझती है कि कोई भी अपने मुल्क के बारे में, तो मैं समझता हूँ इसराइल को बना देनी चाहिए कि जी बड़ा हमारे पास तो ऐसा हो गया जी, और 75,000 बंदे, औरतें, बच्चे उन्होंने मार दिए, उसको जस्टिफाई कर दें। तो ये कहना कि जी इस तरह की मूवी हमने बना दी और उसको आप बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आप लोग वहाँ के हैं, आप लोग को पता है, तो आप उसको सच जाने झूठ जाने वो आपका मसला है। लेकिन हमारे कंट्री के लिए ये सारा बिल्कुल बेसलेस और फेक है। उसकी वजह यह है कि मैं तमाम फोरम पर हमेशा मीडिया पर एक ही डिमांड मेरी करता रहा। वो डिमांड ये था कि एक क्लिप दिखा दें जिसमें नूर खान बेस अंडर फायर हो। आपके पास जो भी क्लिप्स हैं उसमें क्रेटर पड़ा हुआ है, एक लैंडिंग स्ट्रिप आप दिखाते हैं, या ऊपर से सैटेलाइट से दिखाते हैं कि जैसे वो किसी ने इंक डाली और एकदम से इंक फैल गई, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, जब मुरीद पे अटैक किया है बाकी जगह पे, भावलपुर पे, तो सारी दुनिया ने उसके खड़े होके मोबाइल से पिक्चर बनाए हैं, क्योंकि ये एक कल्चर है कि यार कुछ हो जाता है लोग क्लिप बनाते हैं और डाल देते हैं यूट्यूब पर। वो तो बाद में पता चलता है कि यार क्या चीज थी। नूर खान बेस मेन रोड के ऊपर है, आपको अच्छी तरह पता है, पिंडी इस्लामाबाद की, और वहां पर किसी ने कोई क्लिप आज तक मुझे नहीं मिली कि नूर खान बेस अंडर फायर हो, आग लगी हुई है जी, और भी कोई बेस, ठीक है। अब कहीं उसके दूर कहीं जाके वो रनवे की आपने तस्वीरें दिखाई हर जगह के जी क्रेटर है लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर, तो ये इसको कैसे मान लें। तो इसी तरह से मैंने हमेशा कहा कि एक क्लिप के साथ मैंने एक और वर्ड यूज किया कि एक कंट्री अपने साथ मिला लें, जो आपके साथ खड़ा हो के ये कह दे कि बिल्कुल सही है, ये जो आप इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये डोजियर आपने हमें दिखाया और इसके अंदर तो भाई बड़ी क्लियर एविडेंस है, 100 नहीं 101% है। हम अपने जो फॉरेन ऑफिस से ये ऐलान करते हैं कि जनाब हमने इसको पूरा पढ़ लिया और उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जी ये PAK-ISTN जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा चलो भूटान से ही गलवा दें, नॉट अ सिंगल कंट्री। तो ऐसे रिटोरिक, इस तरह के बयानिए, इस तरह का नैरेटिव तो कोई भी बना सकता है जी। अच्छा मेजर साहब, एक और चीज जो बड़ी अहम है इसमें वो ये है कि उस वक्त के DGMO जो थे इंडियन साइड पे, राजीव घई साहब, उन्होंने ये कहा है कि 10 मई को 9 बजे मुझे पैगाम मिला कि पाकिस्तानी DGMO बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी अच्छा थोड़ी देर में करते हैं, फिर उस हॉटलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो फिक्स हुई, फिर 3:30 बजे वो कहते हैं बात हुई। उनके बकौल पाकिस्तानी DGMO जो थे मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, उन्होंने ये कहा कि जी आपने हमारा काफी नुकसान कर दिया है, ब्रह्मोस आपने बहुत चलाए हैं, तो अब सीज फायर करते हैं, अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो उस पे जो है उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वो एग्री कर लिया कि 5:30 बजे सीज फायर होगा।
और उसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई कि 10 बजे मार्को रूबियो जो अमेरिकन वजीर खारजा हैं, उनका अपने काउंटर पार्ट, इंडियन काउंटर पार्ट डॉक्टर जयशंकर को फोन आया और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी जो है सीज फायर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी उनको कहें फिर डीजीएमओ, हमारे डीजीएमओ से बात करें। तो इस तरह से सीज फायर हुआ। तो आप क्या कहते हैं, इज दिस अ क्रेडिबल वर्जन ऑफ इवेंट्स? देखिए, इसमें यह था कि डीजीएमओ बाकायदा तमाम फौज के साथ, इसमें सारे कोर कमांडर्स भी थे और सीओएस भी थे, ये सब गए बॉर्डर के ऊपर और जाके इनके आगे हाथ जोड़े हैं और इनसे रिक्वेस्ट की है कि यार खुदा के वास्ते ये रोक दो, आपने जो करना था कर लिया। और ये जो आपकी सूफिया कुरैशी चिल्ला रही है टेबल पे बैठकर कि वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन, तो पता नहीं कौन सी एस्केलेशन, हमने कौन सी एस्केलेशन, एस्केलेशन तो आप कर रहे हैं, माफ करो यार खुदा के वास्ते। और आप बोलते हो तो प्राइम मिनिस्टर को भी हाथ पकड़ के ले आते हैं इधर बॉर्डर पे और वो भी माफी मांग लेता है, तो बंद करो यार जल्दी से। उधर ट्रम्प बोलता है मैंने करा दिया, मार्को रूबियो और डीजीएमओ पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। ऐसे तो शकील भाई 100 स्टोरियां हम भी बना लें कि जनाब फोन पे बात हुई। आप देखिए ना, तो यहाँ तो हमारे तो स्टोरियां बनाने में तो हम तो वैसे ही माहिर हैं, मजहब पे, हिस्ट्री पे, और ये स्टोरी बनाना कौन सा है। अच्छा मेजर साहब, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि सीज फायर की रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से आई, इंडियंस ये कह रहे हैं कि सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आई, तो यस सर नो में आप जवाब दे दीजिए, किसकी तरफ से आई, कौन गलत कह रहा है, कौन सही? देखिए, मैंने इसलिए आपको सूफिया कुरैशी की स्टेटमेंट का हवाला दिया। नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है क्योंकि वो ऑफिशियली मेरे साथ मिलिट्री की स्पोक्सपर्सन थी। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, उससे जो है ना, उससे भी सीनियर लोगों ने, एक मिनट, उससे भी सीनियर लोगों ने ये तो कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। सोफिया कुरैशी से बहुत सीनियर लोगों ने यही कहा। और जो पहली कम्युनिकेशन हुई यानी ये स्ट्राइक्स करने के बाद इंडिया ने, वो यही कहा था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने जिनको हम टेररिस्ट टारगेट समझते हैं उनको हिट किया। शर्मा जी आप ब्रीफली को बात कीजिएगा, फिर वसीम साहब बात। मैं जरा एक चीज बोलना चाहूंगा। मेजर नदीम जो है मेरे बड़े भाई की तरह सीनियर आदमी है, मैं इनसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि सर वी डोंट वांट एस्केलेशन एंड वी वांट सीज फायर, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने के लिए आप किसने बोला है, डीजीएसपीआर ने या प्राइम मिनिस्टर ने? क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आई, ये दोनों की मीनिंग मैं कह रहा हूं डोंट वांट एस्केलेशन तो यूक्रेन में भी बोला जा रहा है ना, डोंट वांट एस्केलेशन, क्या सीज फायर हो गई वहां पे? डोंट वांट एस्केलेशन मतलब हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, ये बात तो हर दुनिया में हर आदमी बोलता है, लेकिन वी वांट सीज फायर ये किसने बोला था? डोंट वांट एस्केलेशन ये तो हर आदमी, ये तो हमारी सोफिया कुरैशी पहले दिन से बोल रही है। एस्केलेशन का मतलब यही होता है कि बस सीज फायर करना, यही दोनों का इंटरचेंज का मतलब होता है सीज फायर। मेरा भी अच्छा, आप बेहतर समझते होंगे मैं आपकी बात की। चलिए वसीम साहब आप कैसे देखते हैं इस अब तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको? और मेजर साहब ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये उठाया कि पहलगाम वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये आप कहना कि भाई किसी को कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप ये तो कह सकते हैं भाई हमारा हाथ नहीं है इसमें, हमें आपसे हमदर्दी है, हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन जब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं तो दैट अमाउंट्स टू रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स ऑफ द अदर पार्टी। तो आप कैसे देखते हैं इस क्लेम को? और क्या इंटरनेशनल मीडिया में किसी ने, चाइना का मीडिया ले लें, ब्रिटेन का मीडिया ले लें, अमेरिका का ले लें, किसी मीडिया हाउस ने, किसी क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी वर्ल्ड लीडर ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? नहीं, ये किसी ने भी नहीं कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और ये कहना भी नहीं चाहिए था। अगर आप कहते हैं कि इंडिया के पास पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का सबूत नहीं है, तो फिर आपके पास भी इस चीज़ का सबूत नहीं है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो अब बात ये है कि जो पहले बात हो रही थी कि सीज फायर किसने डिमांड किया, तो वो अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर के डायरेक्टर हैं जॉन स्पेंसर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
sought a ceasefire, जिसमें जनरल काशिफ अब्दुल्ला जो हमारे डीजीएमओ हैं उनकी बात हुई थी इंडियन डीजीएमओ के साथ, और उन्होंने यही सीज फायर की एक तरह से रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, और वो हो गया था। अच्छा, अब जो पूरा मामला है उसमें ये है कि देखिए, एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, और दहशतगर्दी के वाक़े पे आपको फौरी तौर पे हमारी हुकूमत को उसको कंडेम करना चाहिए था। हमारे हुकूमत को फौरी तौर पे एक कंडेमनेशन देनी चाहिए थी, स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई, बल्कि उल्टा बहुत से लोग ये कहते रहे जी कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके नतीजे में जो जंग हुई, उस जंग के नतीजे में इंडिया में पूरी एक उन्होंने इंक्वायरी की, टॉप लेवल पे हर तरह से उसको देखा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये रहा है ओवर द इयर्स, आप पूरी हमारी हिस्ट्री देख लें कि यहाँ पे तो ओजड़ी कैंप का सान्या हुआ था जिसमें कि तकरीबन 250 हमारे अपने शहरी मारे गए थे, और उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा गया, उनकी पेनिट्रेशन हुई, जहाज अंदर आए, आके मार के चले गए, उसकी लाश भी ले गए, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद फिर कारगिल हुआ, कारगिल पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई। फिर ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ, और उसके बाद जो कंडक्ट ऑफ वॉर था, इस पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई। असूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि इस तरह के जितने भी सान्हे हों, इवेंट्स हों, उनकी प्रॉपर एक इंक्वायरी हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, ताकि आपको अपने जो आपकी जो फॉल्ट लाइंस है उनका पता चले, सिक्योरिटी लैप्सेस का पता चले, और आइंदा के लिए फिर आप कोई रेमेडियल मेजर्स ले सकें। जो डॉक्यूमेंट्री ऑपरेशन सिंदूर पर बनी है, और जब से ये रिलीज हुई है, जब से पूरी दुनिया ने देखा है, खासतौर पर पाकिस्तानियों ने, पता नहीं देखा भी है कि नहीं देखा है क्योंकि कंफर्म नहीं है, ये लोग देखते नहीं है, बस सुनते हैं। और अगर देखी भी होगी तो जाहिर सी बात है इनकी आवाम को हकीकत पता चली होगी। अब कहने के लिए कुछ तो चाहिए। आईएसपीआर ने जो इसको सिरे से खारिज किया है, क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? हम तो चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ, आप अपना वर्जन दिखाओ। भारत को जो दिखाना था भारत ने दिखा दिया, अब आप अपना वर्जन दिखाओ। दिखाओ कि कैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहाज गिरे थे। हम लोग भी देखना चाहते हैं यार, हम लोगों ने देखे नहीं क्योंकि आप बोलते आए हैं। अच्छा, आपसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोले थे, अब आप भी दिखाओ कि जहाज किसके गिरे थे, कब गिरे थे, कहाँ गिरे थे, ये सारी चीजें लेकर आओ। आपके कंटेंट चाहिए ना, आपको कंटेंट हम बता रहे हैं आपको। आप दिखाओ कि भारतीय सेना के जहाज कहाँ गिरे थे। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्में आप भी बनाते, जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि कहानियां बनाने में आप लोग माहिर हैं, तो आप बनाइए कहानियां, हम लोग उस कहानी को देखना चाहते हैं। ठीक है, आपकी जो आवाम है ना, खुद फुटेज रिकॉर्ड कर कर दे रही थी कि कितनी तबाही भारतीय सेना ने आपके यहाँ मचाई थी। लेकिन भारतीय सेना ना बहुत चीजों का ध्यान रखती है। भारतीय सेना ने ध्यान रखा कि भाई जब नमाज हो तो अटैक नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। लेकिन आप लोगों ने जो बदले की कार्रवाई की थी ना, वो बदले की कार्रवाई हमारे सिविलियंस पर की थी। अटैक किया था उन पर, उनको नुकसान पहुंचाया था, चंद नुकसान पहुंचाए थे, बट नुकसान तो नुकसान होता है जो कि हमने एडमिट किया है। ठीक है, आपकी तरह ऐसे नहीं है। अगर हम लोगों को मारना होता ना, आपके आवाम को, तो जाहिर सी बात है भारतीय सेना के पास इतने हथियार है, यहाँ बैठे बैठे पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देती। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।